क्वेश्चन 9 है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी जस्टिफाई योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी हुई है, ये एस एम और टी इन तीन पॉइंट्स के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि क्या एम जो है वो एस टी का मिड पॉइंट है, और अगर है तो हमें यस लिखना है, नहीं है तो नो। दूसरे कॉलम में हमसे पूछा रीज़न फॉर योर आंसर कि जो हमने बताया मिड पॉइंट है या नहीं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इनको चेक करने से पहले आपको एक मिड पॉइंट फार्मूला के बारे में जानना जरूरी है। वो फार्मूला कहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए उन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट्स है xy, तो xy जो होगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x जो होगा वो इसके इक्वल होगा और y जो होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब इन दो पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट हैं, एक है 5 6, दूसरा है 3 2। तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा उसको फाइंड करने के लिए हम दोनों के एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स जोड़ेंगे। तो 5 और 3, 5 प्लस 3 अपॉन में 2 कर देंगे। और y के लिए दोनों के y वाले कोऑर्डिनेट्स जोड़ेंगे, 6 और 2, 6 प्लस 2 अपॉन में 2। तो 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन में 2 4, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। और अब y में 6 प्लस 2 8 अपॉन में 2, 8 अपॉन 2 ये भी हो जाएगा 4। तो 5 6 और 3 2, इन एंड पॉइंट वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो 4 4 होगा। अब टेबल का पहला केस चेक करते हैं। इसमें s के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3 0, m के 0 0 और t के 3 0। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के एस टी वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालते हैं, और अगर जो मिड पॉइंट फार्मूला से कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो एम के कोऑर्डिनेट 0 0 के इक्वल हुए तो एम इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो एस का एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और टी का है टी, तो -3 प्लस 3 अपॉन में 2, इससे हमें मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए एस का वाई कोऑर्डिनेट है 0 और टी का भी है 0, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन में 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 प्लस 3 0 अपॉन में 2, तो 0 अपॉन में 2 एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और वाई है 0 प्लस 0 अपॉन में 2 और ये भी आ जाएगा 0। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमें इसके कोऑर्डिनेट मिले 0 0, और हमें एम के कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 ही दिए गए हैं। इसका मतलब एम जो है वो एस टी का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे येस, और रीजन में लिख देंगे मिड पॉइंट फार्मूला, कि मिड पॉइंट फार्मूला ने हमें बताया कि एम जो है वो मिड पॉइंट है एस टी का। अब दूसरा केस है, उसमें एस के कोऑर्डिनेट हैं 2 3, एम के हैं 3 4, टी के हैं 4 5। तो दोबारा से एस और टी इस लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो इस बार एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एस का है 2, टी का है 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 4 अपॉन में 2, और वाई कोऑर्डिनेट होगा 3 प्लस 5 अपॉन में 2। तो एक्स हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2, इसका मतलब 6 अपॉन 2, जो कि आएगा 3, और 3 प्लस 5 अपॉन 2 वाई कोऑर्डिनेट है ये बन जाएगा 8 अपॉन 2, इसका मतलब 4। तो मिड पॉइंट फार्मूला से एस टी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 4, और हमें एम के कोऑर्डिनेट भी 3 4 दिए हैं। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है, एम जो होगा वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम इस वाले कॉलम में लिख देंगे येस, और रीजन में लिख देंगे मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसका थर्ड केस है, उसमें एस के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, टी के हैं 0 -10। तो एस टी का मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला डालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एस का है 0, टी का है 0, तो 0 प्लस 0 अपॉन में 2। और वाई कोऑर्डिनेट होगा, एस का है 0 और टी का है -10, तो 0 प्लस -10 अपॉन 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 अपॉन 2 यानी 0, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -10 अपॉन 2 यानी -5। तो मिड पॉइंट फार्मूला से एस टी के कोऑर्डिनेट इस वाले केस में आएंगे 0 -5, लेकिन एम जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 5। तो क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, एम इस लाइन का मिड पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे यस की जगह नो लिख देंगे, और रीजन में लिख देंगे 0 -5 इज मिड पॉइंट, कि जो असली मिड पॉइंट है वो 0 -5 है, जो हमें अभी मिड पॉइंट फार्मूला से मिला। अब फोर्थ केस देखते हैं। इसमें एस के कोऑर्डिनेट दिए हैं -8 7 और टी के दिए हैं 6 -3। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पहले इनके दोनों एक्स कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे, तो -8 प्लस 6 अपॉन में 2, और फिर दोनों वाई कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे 7 प्लस -3 और इसके भी अपॉन में 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -2 अपॉन 2, इसका मतलब -1, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 4 अपॉन 2 यानी 2। तो इस बार मिड पॉइंट होगा -1 अपॉन 2, लेकिन हमें m के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 -2, इसका मतलब यहाँ पर भी m जो है वो मिड पॉइंट नहीं है। तो हम दोबारा से नो लिख देंगे, और रीज़न में लिख देंगे एक्चुअल मिड पॉइंट इज़ -1 2। आगे हमसे पूछा है व्हेन m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t,
कि जब एम एस टी का मिड पॉइंट है तो क्या आप एम एस और टी इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स में कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? तो रिलेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो रिलेशन है मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम लिख देंगे यस, रिलेशन इज मिड पॉइंट फार्मूला। क्वेश्चन 10 है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम माइनस 7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए 3 - 4 एंड बी एक्स वाई। आपको जो हमने रिलेशन बताया मिड पॉइंट फार्मूला वो यूज़ करना है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो हमें अभी एक्स और वाई दिए हैं। इसका मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये है कि ए 3 - 4 एक पॉइंट है, बी है एक्स वाई, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो है एम, जिसके कोऑर्डिनेट है -7 1। हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई वो होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे m अगर मिड पॉइंट है ए बी का तो -7 1 इक्वल होगा 3 + x/2। 3 है ए का एक्स कोऑर्डिनेट और x है बी का एक्स कोऑर्डिनेट, और -4 + y/2। -4 है ए का वाई कोऑर्डिनेट और y है बी का वाई कोऑर्डिनेट। तो -7 इक्वल हो जाएगा 3 + x/2। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी -14 = 3 + x। अब इस 3 को इधर माइनस में ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -17। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली -17। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट यानी 1 इक्वल है -4 + y/2। यहाँ पे भी 2 डिवाइड में तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 2 = -4 + y। अब यहाँ पे माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा तो y आ जाएगा 2 + 4। और इस तरीके से y की वैल्यू मिलेगी y = 6। तो हमने y की भी वैल्यू निकाल ली है और x और y यही b के कोऑर्डिनेट थे, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -17 6। तो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -17 6।